अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। ठीक है। यूनिवर्सिटी के काम की वजह से थकी हुई हैं या वैसे ही? दोनों कल 5th फ्लोर पे क्लास थी ना और मैं स्टेयर से गई थी तो उस वजह से मेरी अभी तक टांगे बहुत दर्द कर रही हैं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि लिफ्ट अवॉइड करने की वजह से आपकी घबराहट तो कम होती है, लेकिन आपको साथ में थकावट भी बहुत ज़्यादा हो सक जाती है। ठीक है आयशा। जी। अ, आयशा, आप मुझे बताएँ कि आज आपका मूड कैसा है? 0 से 10 तक अगर रेट करें आप। 6। ठीक है, और इस वक़्त घबराहट 0 से 100 में से? 20। ठीक है। तो ये घबराहट आपको किस वजह से होती है? ओह सॉरी, ये इस टाइम आपको घबराहट किस वजह से है? मुझे लगा है कि शायद एक लिफ्ट मुझे लगा है शायद आज लिफ्ट में जाने की प्रैक्टिस होगी ना तो इस वजह से मुझे घबराहट हो रही है। ठीक है, मैं आपकी घबराहट को बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन आज हम आपको लिफ्ट से बिल्कुल भी एक्सपोज़र नहीं करवाएँगे आयशा। आज हम थोड़ा-सा आपको पैटर्न को समझेंगे, आपको समझाएँगे कि आपको क्या इश्यू है, देन हम लिफ्ट वाली सेशन की तरफ जाएँगे, ठीक है? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, आयशा, आप मुझे आज मुझे बताएँ कि नहीं सॉरी, आज हम अपना प्रीवियस जो सेशन है उसकी थोड़ी-सी समरी देख लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, और फिर हम आपके होमवर्क को ब्रीफ सा देख लेते हैं, देन हम अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जी, ठीक है। आयशा, अब हम पिछले सेशन और होमवर्क को ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं। मैंने सारी सिचुएशन डिटेल में आपसे दोबारा तो नहीं पूछूँगी, सिर्फ़ मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपने अपने होमवर्क में जो ये 3 सिचुएशंस नोट डाउन किए हैं, जिसमें आपने एक सिचुएशन कहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में लिफ्ट में जाना था, तब एक आपने कहा है कि मैं अपनी अ, लिखा हुआ है, आपने मेंशन किया है अपनी फैमिली के साथ गई थी, और तीसरा आपने एक और सिचुएशन भी लिखी हुई है। तो आपने ओवरऑल क्या पैटर्न नोटिस किया है? मैंने ना 3 सिचुएशन जो नोट की थी ना हर दफ़ा लिफ्ट को देखकर मुझे यही लगा कि वो रुक जाएगी। फिर मैंने स्टेयर्स यूज़ की तो फिर थोड़ी-सी घबराहट कम हो गई। ठीक है। यानी आपकी तीनों सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन पैटर्न ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम ही था, ऐसा ही है? जी, ठीक है। ऐसा ही है। यानी आपने लिखा हुआ है कि लिफ्ट का ट्रिगर आया, फिर आपको उससे रिलेटेड एक थॉट आई, और उसके साथ ही आपकी घबराहट बढ़ गई, और फिर आपने वही काम किया कि आपने लिफ्ट अवॉइड कर दी। जी, ठीक है। आयशा, आप मुझे बताएँ कि आपको होमवर्क कंप्लीट करना कैसा लगा इस वीक? पहले थोड़ा-सा मतलब अजीब लगा था लेकिन फिर मुझे समझ जब आ गई तो मैंने लिफ्ट को देखने से पहले ही स्टेयर्स का डिसीज़न सोच लिया कि मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन है कि आपने ये मुझे बताया कि आपने पहले ये फ़ैसला कर लिया था। ठीक है आयशा, आप मुझे बताएँ कि क्या किसी और सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा आपका फ़ियर स्ट्रॉन्ग था, या सिर्फ़ इसी सिचुएशन में? हॉस्पिटल वाली सिचुएशन में था उसमें शायद 75। ठीक है। और यूनिवर्सिटी वाली सिचुएशन में आपकी घबराहट कितनी थी? ऑलमोस्ट 60। ठीक है आयशा। आयशा, हमने ये देखा है कि यूनिवर्सिटी वाली सिचुएशन को ना हम आपने जो 3 सिचुएशन नोट डाउन की थी ना, आज हम उनमें से सिर्फ़ एक सिचुएशन को आगे अपने सेशन में यूज़ करेंगे, और हम आपका पूरा साइकिल समझेंगे, ठीक है? जी, ठीक है। ठीक है। आज हम पहले अपने सेशन का एजेंडा सेट कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आज हम किस सीक्वेंस में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली समझाऊँगी कि आपके जो सिम्पटम्स का पैटर्न है ना, उसको हम जी, नफ्सियाती ज़ुबान में क्या कहते हैं, फिर हम उसे सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। देन हम उसके बाद ये देखेंगे सीपीडी का इंट्रोडक्शन, ये हमारी एक थेरेपी है जिसके थ्रू हम आपकी जो भी ये फ़ोबिया है उसको मैनेज करेंगे। देन हम आपके लिव वाली सिचुएशन के थ्रू ये सारी थॉट्स, इमोशंस, बॉडी फीलिंग्स और बिहेवियर कैसे लिंक्ड होते हैं उसको देखेंगे। और एंड में हम आपके ट्रीटमेंट का एक ब्रॉड गोल डिस्कस करेंगे कि आप अपने ट्रीटमेंट से क्या-क्या चाहती हैं, और फिर हम एक सिंपल सी होमवर्क शीट रखेंगे। क्या आपको ये प्लान ओवरऑल ठीक लग रहा है आज के सेशन का? जी, क्या मतलब मुझे ये समझना होगा कि जब मुझे पता है कि बहुत से लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं, तो फिर मुझे इतना डर क्यों लगता है?
ठीक है। ये बहुत रेलिवेंट सवाल है आयशा। हम बॉडी का एक अलार्म सिस्टम है, उस पे भी हम इससे रिलेटेड आगे जाके बात करते हैं। अभी सिर्फ यहाँ पर यही समझना जरूरी है कि आपने जो भी तीन सिचुएशंस नोट डाउन की हैं, उससे हम लिंक करके आपकी ओवरऑल पूरी सिचुएशन को समझेंगे। देन मैं आपका जो भी ये वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी दूंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। ठीक है। ठीक है आयशा, अब मैं आपको फ्रेंडली बहुत ब्रीफली समझाना चाहती हूँ कि जो हमने लास्ट सेशन में आपसे असेसमेंट कंडक्ट की थी और जो आपने मुझे अपने सिम्टम्स बताए थे, उनका पैटर्न जो भी आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, उनको हम अपनी नफ्सियाती जुबान में क्या कहते हैं। ठीक है, आपको एक ठीक है। खास सिचुएशन यानी लिफ्ट से बहुत शदीद डर महसूस होता है, और लिफ्ट का दरवाजा, लिफ्ट के रुकने का ख्याल, या फिर लिफ्ट के अंदर जाने की जितनी भी पॉसिबिलिटी आपके माइंड और आपकी बॉडी में होती है ना, वो आपका अलार्म सिस्टम जो फियर वाला ना उसको एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, आपके जहन में फंस जाने, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लिफ्ट में जब भी मैं जाऊंगी तो हवा कम हो जाएगी और मैं कंट्रोल लूज कर दूंगी, और फिर उसकी वजह से ना आप उसको लिफ्ट को अवॉइड करती हैं। तो इन सारे सिम्टम्स के पैटर्न को हम अपनी नफ्सियाती जुबान में स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। स्पेसिफिक फोबिया का सिंपल मतलब क्या है? ठीक है, अब मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। यानी फोबिया का मतलब है कि किसी एक खास चीज या सिचुएशन से जरूरत से ज्यादा डर महसूस करना। ये सिर्फ हल्का सा नर्वस होना या किसी चीज का पसंद ना करना नहीं होता आयशा। और डर इतना ज्यादा इस सिचुएशन में स्ट्रांग हो जाता है कि इंसान उस चीज से बचने के लिए ना अपने प्लान्स, अपनी रूटीन और अपने डिसीजन चेंज करने लगता है। और आपके केस में वो कोई भी सिचुएशन, यानी आपके केस में वो सिचुएशन वो एलिवेटर है, जिससे आप बहुत ज्यादा डरती हैं। तो मुझे एलिवेटर फोबिया है। जी, अभी तक जो भी आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है और आपकी असेसमेंट और होमवर्क से मैंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ना, वो एलिवेटर से रिलेटेड ही है, और इसको हम आपके पैटर्न से मैच करती है। इसका मतलब है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो फोबिया से मैच करती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं या आप जानबूझकर ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आपका माइंड और आपकी बॉडी एलिवेटर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है ना वो डेंजर सिग्नल के साथ एसोसिएट करने लग जाता है। मुझे कभी-कभी लगता है कि मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली मैं समझ सकती हूँ कि आपकी घबराहट और आपकी बॉडी सिम्टम्स आपके लिए बिल्कुल रियल होते हैं उस टाइम पे। लेकिन थेरेपी में हम आपको जज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि अलार्म कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कितना एक्टिवेट होता है, और हम इस पैटर्न को आहिस्ता आहिस्ता कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है आयशा, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि फोबिया में जो बॉडी का अलार्म सिस्टम है ना वो किस तरह से हमारा काम करता है। अल्लाह ताला ने ना हमारी बॉडी में एक फाइट और फ्लाइट का नॉर्मल सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, जब भी हम नेचुरली हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना डर वाली, तो हमारे दो तरह के सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक, यानी कि एक्चुअल डर में हमारी बॉडी का हार्ट रेट तेज हो जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ये सिर्फ हमें उस डर से बचाने के लिए होता है। ठीक है, आपको समझ आ रही है मेरी बात की? जी, जी। ठीक है, उस वक़्त पे आपके मसल टाइट हो जाते हैं और आपकी अटेंशन जो है वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डीपर चली जाती है, और हमारी बॉडी हमें क्या कहती है कि हम या तो इस सिचुएशन से भाग जाएँ, या अब हम बचने के लिए उस सिचुएशन से ना फाइट करते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि मैं आपको अगर समझाऊँ एक एग्ज़ाम्पल के साथ कि हम रोड पे जा रहे हों और सामने से एक तेज़ गाड़ी आ रही हो, और उस वक़्त पे हमें जो हमारे सामने खतरा होता है ना वो बिल्कुल रियल होता है, और बॉडी में हमारी जो बॉडी का अपना नेचुरल सिस्टम होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन फ़ोबिया में क्या होता है कि बॉडी का अलार्म जो सिस्टम होता है ना वो किसी स्पेसिफ़िक सिचुएशन हो, एक्चुअल यानी कि फोबिया में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का अलार्म सिस्टम होता है ना वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को एक्चुअल डेंजर से बहुत ज्यादा डेंजरस समझने लग जाता है, और आपके केस में लिफ्ट का दरवाजा, इनक्लोज स्पेस या लिफ्ट रुकने का ख्याल ही अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। जी, लिफ्ट के पास भी मेरे साथ यही होता है। हम्म, ठीक है। और आपने कहा लेकिन जब मेरी सांस अजीब होती है तो मुझे लगता है कि सच में हवा कम हो रही है, ऐसे ही है? जी, ऐसे लगता है दम घुटने लगा है। हम्म,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयशा। आपकी सांस की डिस्कम्फर्ट बिल्कुल रियल है। हम ये नहीं कह सकते कि आपके सिम्टम्स बिल्कुल रियल नहीं है, वो आप इमेजिन कर रही हैं। लेकिन आपका माइंड उस फीलिंग्स का मीनिंग फौरन यही निकालता है कि सांस अनकंफर्टेबल है, तो इसका मतलब है कि लिफ्ट में हवा कम हो रही है। मेरी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। जी, जी, बिल्कुल। और घबराहट बढ़ती है ना तो हार्ट बीट और तेज़ हो जाती है, और हार्ट बीट जब तेज़ होती है तो थॉट और बिलीवेबल लगते हैं और सिचुएशन हमें और डेंजरस लगती है। इसे हम एक सेंसिटिव स्मोक अलार्म की एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं। यानी कि जब स्मोक अलार्म का मतलब स्मोक अलार्म का काम क्या होता है कि वो आग के वक़्त सिग्नल देना होता है, लेकिन कभी-कभी किचन के स्टीम पर भी अलार्म बहुत ज़ोर से बजने लगता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अलार्म की आवाज़ रियल तो उस टाइम पे होती है, लेकिन हर दफ़ा घर में आग नहीं लगती। आपने भी ये नोटिस या ऑब्जर्वेशन की है अपने इर्द-गिर्द? हम्म, जी ऐसे ही है। मतलब थोड़ी आवाज तो आती है लेकिन मतलब आग नहीं लगती। हुँ, ठीक है। तो तो उस लेकिन टाइम मेरी घबराहट जो है वो तो रियल है हर दफा। इसका मतलब डेंजर, मतलब मैं किसी खतरे में हूँ, ये होता है। नहीं, बिल्कुल आप बहुत एक्यूरेटली समझ रही हैं। आपका अलार्म एलिवेटर के एक्चुअल सिचुएशन से ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या डेंजरस समझ लेता है। थेरेपी में हम इस अलार्म को ज़बरदस्ती बंद नहीं करेंगे, हम माइंड और बॉडी को स्टेप बाय स्टेप न नई लर्निंग देंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है अरीबा, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके इस मसले पर थेरेपी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम आपके एलिवेटर फियर पर एक थेरेपी के थ्रू काम करेंगे जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि सीबीटी। ठीक है। ठीक है। सीबीटी ये क्या होती है? आयशा, सीबीटी हमें बताती है कि किसी भी सिचुएशन में ना हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर्स आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं। यानी अगर हम आपकी एग्जांपल लें तो आप जब लिफ्ट देखती हैं तो आपको फौरन से एक थॉट आता है कि लिफ्ट रुक जाएगी या मैं फंस जाऊंगी, और इस थॉट के फौरन बाद आपका दिल घबराता है और आपकी बॉडी का जो अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही आपका हार्ट बीट तेज होता है तो आपका थॉट आपको और भी बहुत ज़्यादा ट्रू लगना शुरू हो जाता है, और फिर आप लिफ्ट को अवॉइड करके उसकी जगह पे स्टेयर्स यूज़ करती हैं। और स्टेयर्स की तरफ जाने के बाद मेरी घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आप लिफ्ट में गई ही नहीं और आपके माइंड को ये चेक करने का कभी चांस ही नहीं मिला कि फ़ियर्ड रिज़ल्ट वाक़ई होता है या नहीं होता, तो सीबीटी में हम आपको सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचने का नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे जो आपकी प्रेडिक्शंस है ना, कि आप कहती हैं कि मैं लिफ्ट में जाऊँगी तो मेरा साँस रुक जाएगा, और अगर मेरा साँस रुक जाएगा तो फिर मैं मतलब कोलैप्स कर जाऊँगी या मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो सीबीटी में हमें यही बताती है कि किस तरह हमारी सोचें, हमारे इमोशंस, और हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर्स को लीड करते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है, यानी तो ठीक है रीबा, थेरेपी का मकसद ये होगा कि आपने जो भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ना, कि आपकी घबराहट को ठीक है सॉरी आयशा, थेरेपी का मकसद ये होगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें कि आप घबराहट को टॉलरेट कर सकती हैं और लिफ्ट का डर आपकी लाइफ को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है? ठीक है, तो आप मुझे सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि लिफ्ट सेफ है? नहीं, नहीं, मैं सिर्फ़ रीअश्योरेंस से कुछ देर के लिए रिलीफ़ मिलता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा। मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि हम आपके ये जो आपका डर है, उसको अगले सेशंस में प्रैक्टिकल तौर पे देखें कि जो आप प्रिडिक्ट करती हैं, क्या रियल में वैसा होता है या नहीं, ठीक है? ठीक है। ठीक है आयशा, अब हम आपकी यूनिवर्सिटी वाली सिचुएशन को ही सीबीटी मॉडल में प्लेस करेंगे। आप इस सिचुएशन की डिटेल्स होमवर्क में ऑलरेडी नोट कर चुकी हैं, इसलिए मैं अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं करूंगी, बल्कि आपसे ही कंफर्म करती जाती हूँ साथ-साथ, ठीक है? ठीक है। ठीक है अरीबा, तो सिचुएशन ये थी कि आप यूनिवर्सिटी में लिफ्ट के सामने थी और क्लास 5th फ्लोर पर थी, हम्म। ऐसा ही है? ठीक है। और लिफ्ट को देखकर आपकी मेन प्रेडिक्शन थी कि अगर मैं लिफ्ट में गई तो ये बीच में रुक जाएगी, या मैं फंस जाऊंगी या सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाऊंगी। क्या ये जी। आपकी मेन थॉट थी? जी बिल्कुल। ठीक है। और इस थॉट पर उस वक्त आपका यकीन तकरीबन कितना था? 80% आपने लिखा हुआ है, ऐसा ही हम्म। था? ठीक जी। है।
और इस थॉट के बाद आपने आपका डर और आपकी होपलेसनेस बहुत ज्यादा हो गई और घबराहट तकरीबन आपको 60 से 65 थी, ठीक है, ऐसा ही है। जी ऐसे ही है। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि आपकी बॉडी में हार्ट बीट तेज हुई, चेस्ट आपको बहुत हैवी हुई, लेग्स आपकी ऐसे लगा कि जैसे शिवर कर रही हैं और आपकी सांस बहुत तेज तेज चलने लग गई, ऐसे ही है। जी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, फिर आपने लिफ्ट को अवॉइड किया और आपने स्टेयर्स यूज की, जी। ठीक है। और जैसे ही आपने स्टेयर्स यूज की और उसके बाद आपकी घबराहट थोड़ी सी तो कम हुई, लेकिन लिफ्ट अवॉइड करने के बाद क्या हुआ कि आपको इमीडिएट रिजल्ट मिला, ऐसा ही है। जी ऐसे ही था। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका लिफ्ट यूज करने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, बल्कि आपको ये डिस्कवर करने का चांस ही नहीं मिला कि आप लिफ्ट में घबराहट को टॉलरेट भी कर सकती थी या नहीं। क्योंकि मैं लिफ्ट में गई नहीं। एग्जैक्टली exactly. अब मैं कंप्लीट साइकिल आपके साथ एक बार शेयर करती हूँ। आपने कहा कि लिफ्ट का ट्रिगर आया, जहन में डेंजरस प्रिडिक्शन आई, डर और बॉडी का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया और आपने लिफ्ट अवॉइड की। और जैसे ही आपने लिफ्ट अवॉइड की तो आपको थोड़ा सा तो रिलीफ मिला, लेकिन रिलीफ की वजह से आपने नेक्स्ट टाइम भी लिफ्ट को अवॉइड करना शुरू कर दिया और इस तरह से आपका ये साइकिल चलता रहा, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। ठीक है आयशा, अब आपने थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस किया कि किस तरह आपकी थॉट्स, आपकी इमोशन और आपके इमोशंस आपके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल सही बिल, आपने कहा। बिल्कुल, सीबीटी में भी हमारा मकसद यही होता है, सीबीटी यही कहती है कि हम जब हम अपनी थॉट्स जो हमें आ रही होती हैं, हम उनकी प्रिडिक्शन देखते हैं और हम उनको टेस्ट करते हैं रियलिटी में, तो उसकी रियलिटी कोई और होती है, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। तो हमें क्योंकि ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो हम तो हम अपने सेशन में इन्हीं तीनों चीज़ों पर बार बार काम करेंगे ताकि हम आपकी सिचुएशन को मैनेज कर सकें। ठीक है। ठीक है आयशा, अब हम उन चीजों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो आप लिफ्ट के अंदर अपने आप को सेफ फील करवाने के लिए करती हैं। ठीक है, आपने कहा कि आप दरवाजे के पास खड़ी होती हैं और इमरजेंसी बटन देखती रहती हैं कि अगर कोई मसला हो गया तो मैं इधर से बाहर निकल जाऊंगी, या फिर आप फोन हाथ में रखती हैं, या फिर आप सिस्टर का हाथ पकड़ती हैं और आप अपनी सांस को भी बार बार चेक करती हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये एक सेफ्टी बिहेवियर्स है हमारे, ठीक है। लेकिन इनसे मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून तो फील होता है। बिल्कुल, इनसे हमें टेम्परेरी सेफ्टी तो फील होती है, लेकिन मैं अभी आपसे ये बिहेवियर छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं कह रही आयशा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मसला यहाँ पर सिर्फ ये हो सकता है कि जब भी आप लिफ्ट को सेफली कि जब लिफ्ट सेफली कंप्लीट होती है तो माइंड सक्सेस का क्रेडिट आपको देने के बजाय सेफ्टी बिहेवियर्स को देता है। आपका माइंड ये लर्न कर लेता है कि यही सिर्फ सेफ्टी बिहेवियर है जिनकी वजह से आप लिफ्ट में कोलैप्स होने से बच गई। अगर आप ये सेफ्टी बिहेवियर्स नहीं करेंगी तो इससे मसला और ज्यादा हो सकता है, और जिसकी वजह से जो आपका पैटर्न है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता जाता है। हम्म। अब मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है। मैं ठीक है, सोचती हूँ कि अकेले होती तो मैं हैंडल ही नहीं कर पाती। बिल्कुल। इस तरह ना आपको अपनी एबिलिटी का एविडेंस ही बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, हम फ्यूचर फ्यूचर सेशन में हम सेफ्टी बिहेवियर्स को अचानक नहीं बल्कि हम ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब डर लगेगा वैसे। ठीक है, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। अभी हम सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना हमारा गोल है। आज आपको कुछ भी हम ये नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल टोटली ही छोड़ दें, ठीक है। ठीक है। ठीक है आयशा, अब हम डिस्कस करेंगे कि थेरेपी सक्सेसफुल होने पर आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंज देखना चाहती हैं, तो आप मुझे बताएंगे। मैं यूनिवर्सिटी में लिफ्ट यूज करना चाहती हूँ। ठीक है, और और इसके अलावा हॉस्पिटल या मॉल में फैमिली को मेरा वेट ना करना पड़े। ठीक है, और फ्यूचर जॉब के हवाले से। मतलब मैं नहीं चाहती कि ऑफिस हाई फ्लोर पे हो तो मैं जॉब रिजेक्ट कर दूं। बिल्कुल, यानी आपका मेन गोल ये है कि लिफ्ट का डर आपकी एजुकेशन, आपकी लाइफ, आपकी जॉब और आपकी डेली लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल ना करे। जी ऐसे ही है। ठीक है आयशा, इस गोल तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले एलिवेटर रिलेटेड सिचुएशन की लिस्ट बनाएंगे, उन्हें इजी से डिफिकल्ट ऑर्डर में प्लेस करेंगे, उसके बाद हम मैनेजेबल स्टेप से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है।
अब हम अपने आने वाले नेक्स्ट सेशन में ना एक थेरेपी यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सपोयर थेरेपी। अभी सिर्फ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम इस पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एक्सपोयर का असल मतलब क्या है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि एक्सपोज़र का मतलब ये नहीं होगा कि हम आपको अचानक लिफ्ट में बंद करें या हम आपको फ़ोर्स करें कि आपको अकेले ही यहाँ पर रहना पड़ेगा। बल्कि हम हर स्टेप पहले डिस्कस करेंगे, देन आपके एग्रीमेंट से सब कुछ होगा और फिर हम प्रैक्टिस के बाद देखेंगे कि आपने क्या-क्या लर्न किया, कि आपका फ़ियर कम हुआ या पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? ये थोड़ा-सा मैनेजेबल लग रहा है। ठीक है। अ, अब हम आज के सेशन की ओवरऑल समरी देख लेते हैं कि हमने अपने पूरे सेशन में क्या-क्या चीज़ें देखी हैं। हमने सबसे पहले देखा है कि आपके सिम्पटम्स का एक पैटर्न है जो कि एलिवेटर से रिलेटेड है, जिसको हमने बोला कि ये आपका स्पेसिफिक फ़ोबिया के साथ मैच करता है। यानी फ़ोबिया का सिंपल मतलब किसी ख़ास सिचुएशन या ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर महसूस करना होता है। फिर क्या होता है कि आपका बॉडी का अलार्म सिस्टम एलिवेटर को स्ट्रॉन्ग डेंजर समझता है। फिर बॉडी सिम्पटम्स रियल होते हैं लेकिन कई दफ़ा हर दफ़ा एक्चुअल डेंजर का प्रूफ नहीं होते। फिर हमने देखा कि सीबीटी हमें कैसे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर्स को कनेक्ट करती हैं। उसके बाद हमने आपके ही केस में से लिफ्ट का ट्रिगर लिया, उस पे हमने डेंजरस थॉट्स देखी। फिर हमने देखा कि किस तरह आपने उस पे आपके इमोशंस क्या थे उससे रिलेटेड, आपके बिहेवियर्स का क्या थे, और देन हमने ये देखा कि आप कौन-कौन से सेफ्टी बिहेवियर्स को यूज़ करती हैं। ऐसे ही हमने सब कुछ डिस्कस किया था। मुझे समझ आया कि मेरे जो सिम्पटम्स थे ना, वो रियल थी, लेकिन उनका ये मतलब नहीं था कि मेरे लिए एक्चुअल डेंजर है। ठीक है, और अवॉइडेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? अवॉइडेंस में मुझे फ़ॉरेन रिलीफ़ देती है, आपने कहा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होने देती मेरा। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आपने आज की लर्निंग में एक्यूरेटली बहुत अच्छा समराइज़ किया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए होमवर्क दूँगी जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देती हूँ। इस वीक में ना जब नेचुरली लिफ्ट से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन आए, आप सिर्फ ये नोट करेंगे कि सिचुएशन क्या थी, मेन थॉट क्या आई, घबराहट कितनी थी, देन आपने क्या किया और उसके फ़ौरन बाद आपको रिलीफ मिला और कितनी देर के लिए मिला। ठीक है? आपको जानबूझकर बिल्कुल भी लिफ्ट यूज़ नहीं करनी, सिर्फ हमने उसको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है। ठीक है? अब मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लिख सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यूनिवर्सिटी में लिफ्ट देखी, थॉट आई कि लिफ्ट रुक जाएगी, फिर आपकी घबराहट क्या हुई कि 60 हो गई, देन फिर आपने क्या किया कि आपने स्टेयर्स यूज़ की, आपको फ़ौरन तो रिलीफ मिला लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आपका वो सारा खौफ वापस आ गया। आपने ना इस तरह से थोड़ी-सी अपनी घबराहट को रेट करना है, जो मैंने आपको सर्च रेटिंग सिखाई थी स्टार्ट में, ठीक है? ठीक है। ठीक है आयशा, आज का आपको ओवरऑल सेशन कैसा लगा? आज का सेशन अच्छा था, मतलब आपने सीबीटी साइकिल समझाया तो वो थोड़ा समझ आया। ठीक है। अब नेक्स्ट मीटिंग में हम आपके होमवर्क को ब्रीफली रिव्यू करेंगे और फिर हम आपकी पर्सनल कॉग्निटिव कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी देखेंगे कि आपके जो भी आपको इश्यू था उसके पीछे क्या वजह थी। देन फिर हम आपको नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।